हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोच सही दिशा नई के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं रामस्वरूप जी खिचड़, जो कि गांव सुल्तानपुरिया से है। और इन्होंने दिल्ली के किसान जत्थेबंदियों के साथ ये मिले हैं, गए हैं, यात्रा की है। और इनसे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे भी किसान बंदी जत्थेबंदियाँ वो वहाँ पर कितनी संख्या के अंदर है और क्या उन जत्थेबंदियों की मांग है और क्या सरकार का क्या रवैया है किसानों के प्रति और सरकार क्या कह रही है। तो सबसे पहले तो रामस्वरूप जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो रामस्वरूप जी सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की। जिस तरह हरियाणा सरकार कह रही है 2 साल के लिए कानून पर बैन लगा दिया जाए या फिर कानूनों में संशोधन किया जा सकता है, कानून को हटाया नहीं जा सकता, इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये हरियाणा सरकार नहीं, सेंट्रल सरकार भी कह रही है 2 साल की हम रोक लगा दें, लेकिन रोक क्यों लगाएं? रोक किस लिए लगाएं? जरूरत क्या है रोक लगाने? इसको जब हमारे लोगों को, किसानों को इसकी जरूरत ही नहीं है और किसान खुश हैं, इसके बगैर खुश हैं, तो आपको धक्के से थोपना कोई ज़रूरी नहीं होता। अरे वहाँ 50,000 ट्रैक्टर और ट्राली वहाँ जा रहे हैं और सभी किसान वहाँ धरना दे रखे हैं और कहते हैं ना फंडिंग कहाँ से आ रही है? गांव से 100 रुपये 200 रुपये एकड़ के उगा के किसान और पैसे इकट्ठे कर करके मेरे गाँव 30 सुल्तानपुरिया के अंदर से 30 गट्टे आटा गया है और 33,000 रुपये हम दे गए हैं। वहाँ किसानों ने इकट्ठा किया है, एकड़ के लिए 200 रुपये एकड़ के हमने इकट्ठा किया। तो ये फंडिंग तो हमारे किसानों के घर से और गाँव से, हर परिवार से फंडिंग जा रही है। ये कहते हैं ना फंडिंग कहाँ से आ रही है? तो आप बताइए, आपने जहाज ले आए हैं, आप बीजेपी का कार्यालय बनाया, आप फंडिंग कहाँ से ले आए हो? और जवाहरलाल पंडित के पास तो धन होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन आज बीजेपी वाले जो उस टाइम में भूखे होते थे और आज बीजेपी वालों के पास जवाहरलाल पंडित के मुकाबले में धन हो रहा है, तो इन्होंने धन कहाँ से लिया? ये जो आरोप लगा रहे हैं किसानों पर, ये बीजेपी वाले जो थे ये इतने भूखे थे उस टाइम में, तो ये दिहाड़िए थे। जवाहरलाल पंडित था, राजा था, और ये जो दिहाड़िए लोग थे, आज ये उनके मुकाबले में धन इकट्ठा कर रखे है बीजेपी वालों ने। और ये कहते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप बताइए तुम्हारे पास फंडिंग कहाँ से आई? और ये किसान है ना, ये एक तरी होती है, जैसे इसको काट लो ये दोबारा फूट जाता है, फिर काट लो फिर दोबारा फूट जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको तो पलाऊ मारना शुरू कर दिया, उसको जड़ से पटने का काम कर दिया। अगर तरी की तरियां इसको काटता रहता ये नहीं बोलता था। अब तो किसान को ये लग गया कि मेरे को तो ये जड़ से खत्म करेगा। तो रामस्वरूप जी एक छोटी सी बात हम और करेंगे आपसे। जिस तरह सरकार कह रही है भी किसानों को इन कानूनों को बारे में ध्यान ही नहीं है और सरकार का मानना ये भी है अगर किसी चीज़ को ना चख के देखा जाए वो खारी है या मीठी है तो उसके प्रति हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, हमें ज्ञान नहीं है हमारी चीज का। नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के कोई मंत्री हैं, उन्हें कृषि के बारे में क्या पता है? वो तो एक फैक्ट्रियां कंपनियां वो खुद की हैं उनकी, उनके बारे में तो उनको पता है। हमारे किसान जो हैं हमें कोई पता नहीं है। कल ने प्राइवेट मंडियां होगी और वो मंडी मान लो यहाँ हम सिरसा जिले में, वो फतेहाबाद जिले में अगर मंडी बन गई तो हम यहाँ से दाने लेके जाएंगे, हमारा तो रास्ते में किराए में चले जाएगा वो छोटे जमींदार का। तो और प्राइवेट जैसे हमारे भैंसों का डोरा है, भैंस और गायों का जो मेला लगता है वो प्राइवेट होता है, वहाँ हमारे 6-6 हज़ार रुपये की पर्ची कटती है और मनमर्जी से भैंस लेते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी हमारे को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो रामस्वरूप जी एक बात है हम और करेंगे। जिस तरह रात नई अपडेट से हमें पता लगा है भी सरकार ने अपना पल्ला साफ कर दिया है और मुख्यमंत्री ने ये कहा है भी अगर आपको 1.5 साल या 2 साल, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है भी अगर 2 साल वाला आपको 2 साल वाला कानून को रोकते हैं या संशोधन ही हमें मंजूर है, इसके प्रति अगर आपको कोई भी हमारी भाषा नहीं समझ में आती तो आप अपने घर चले जाओ। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे भी क्या किसानों का रवैया होना चाहिए और आपकी सरकार से क्या मांगे? किसान को बहुत लंबी नींद आती है और अब ये जाग गया है ना, तो बहुत इसके ऊपर से पानी टप गया जब जाग गया है, और अब जाग गया ना तो ये कहते हैं ना हम तो दे दिया इतना ही देंगे, 2 साल की छूट देंगे। वो मंत्री, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम तो 2 साल की देंगे, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो इनके बाप के सारे नहीं है ये हम लेके छोड़ेंगे। और यहाँ से ट्रैक्टर जा रहा है। 26 जनवरी को 2 लाख से ऊपर ट्रैक्टर दिल्ली में बढ़ेंगे। दिल्ली इनके बाप की नहीं है, दिल्ली हमारी है। ये कहते हैं ना भी दिल्ली में हम रहेंगे, आपको नहीं बढ़ने देंगे, इनके बाप की नहीं है। और किसान और जुवान को ये बांटना चाहते हैं। एक बेटा तो वहाँ बॉर्डर पर मरता है और
भाई भाई को लड़ा रहे। एक भाई तो किसान है और एक भाई जुआन है। जुआन को और किसान को दोनों को लाठीचार्ज करवाना चाहते हैं एक दूसरे की। ये कभी नहीं होगा। ये दिल्ली में बढ़ेंगे और सरेआम बढ़ेंगे। 26 जनवरी हमारी भी है, देश हमारा भी है, दिल्ली हमारी है, इनके बाप की नहीं है दिल्ली। तो रामस्वरूप जी, एक बात, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया और हरियाणा सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया और इन्होंने ये तय किया है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो किसानों को देखेगी। दिल्ली के जो अन्नदाता कर लो, अन्नदाता अगर किस रिंग रोड पर रैली निकालते हैं या पुलिस प्रशासन उनको रोकता है तो इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहोगे? 90% किसान के बेटे होते हैं वो। 90% गाँव से होते हैं ये जुआन। 90% पुलिस जो है वो किसानों के बेटे होते हैं। वो कभी लाठी नहीं चलाएंगे, कभी लाठी नहीं चलाएंगे और ना ही किसान ऐसा काम करेगा किसी की मूंगफली तक भी नहीं गिराएगा। एक रेडी अगर होगी तो रेडी कोई आंच नहीं पहुंचाएगा। अगर ये सरकार जानबूझ के कोई दंगा करवाएगी तो उसकी जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी सरकार होगी। और नरेंद्र मोदी जी तो आपके कर्मों से भागा हुआ है। जब कर्म होते हैं आदमी के, इसकी शादी करी, ये शादी से भाग गया और चाय, इसका बाप चाय बनाता था और ये चाय जलाने के ला नहीं पाया और इसने आपके बाप का कर्म भी नहीं चुका पाया। ये भाग गया आरएसएस में रल गया और मोटा बन गया। ये दूसरों के कर्मों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो अपनी पत्नी को रोटी नहीं दे सका, ये किसान के बारे में क्या सोच सकता है? इसी और अब ये आपकी बहन को, भाई को, किसी को ये साथ नहीं दे सकता। सब वो छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे इसके भाई दुकानदार हैं। ये किसी का क्या हो सकता है? ये आपकी, ये तो खुद बढ़ाईला है, इतनी बढ़ाई का भूखा है। ये आपके लिए जहाज ले आता है, 9-9 लाख के कपड़े ले आता है और ये किसान को तो मजदूर जमा खत्म करना चाहता है। इसको क्या लग रहा है, क्या किसान खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये लड़ाई लड़ेंगे। रामस्वरूप जी, एक आप दिल्ली गए थे, आपने वहाँ पर 4-5 दिन लगाए भी हैं, तो किसान जत्थेबंदियों से आपकी मुलाकात भी हुई होगी। आप दिल्ली बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या शाहजहां बॉर्डर पर भी यात्रा की होगी। तो वहाँ का रवैया देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किसान पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे? 101% नहीं हटेंगे। मैंने दिल्ली 7 दिन रहा था और मैं दिल्ली में सारे बॉर्डरों पर गया था। वहाँ लोगों के प्रचार सुने। भाईचारा इतना बढ़ गया, इतना भाईचारा है कि दुनिया देख के हैरान होगी। वहाँ इतना खाने पीने के लिए, एक गाड़ी दूध की आती है, दूसरी लकड़ियों की आ जाती है, तीसरी पानी की आ जाती है, चौथी तेल की आ जाती है, पांचवी सब्जी की आ जाती है। गाड़ी से गाड़ी भिड़ रही है और किसान गांव से लेके जा रहे हैं। और बीजेपी वाले और पत्रकार पूछते हैं कि ये आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है? किसान के पास तो था ही नहीं। अरे हमारे पास तो आटा, कणक है, दूध है, सब्जियां, ये तो हमारे खेतों में थी ना। ये तो हमने कुर्बान कर दी। भी हम पहले थोड़े कमजोर थे तो 2 पैसे कमजोर और हो जाएंगे, लेकिन हम वही घर पर खाते थे, वो वहाँ ले गए हम। और हमने एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जो गाँव में, वो भी उनके साथ है। 100% के 100% उनके साथ हैं। ये बीजेपी आपके कार्यकर्ता इकट्ठे करके कह देती है हमने किसानों से बात करी है, हमने किसानों से बात करी है। इनके चंद कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के और वो बात अफवाह फैलाते हैं। ऐसी अफवाह से हमारे कोई असर नहीं होगा। और किसान का इतना भाईचारा बढ़े है वहाँ, कोई पता ही नहीं है। जात पात सब छोड़ के एक किसान बन गया है। और किसान और जवान को ये बांटना चाहते हैं। तो हमने जो एक दिन अगर ऐलान कर दें, पूरा किसान देश का ऐलान कर दे कि जवानों घर पर आ जाओ, तो मोदी की गल की फांस बन जाएगी और मोदी के समझ में नहीं आएगा। अगर फौजी वहाँ से चल पड़े नौकरी छोड़ के और जवान से नौकरी छोड़ के चल पड़े तो किसान ऐसा कर देगा इनके साथ, इनके समझ में नहीं आएगी। तो रामस्वरूप जी, एक छोटी सी बात है, मैं आपसे ये और करना चाहूँगा। बहुत तीखी बात है ये, कहीं तो इसका जवाब देना ही सही नहीं समझते। सर, जिस तरह बात करूं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह के बारे में, तो ये किसानों के हितैषी माने जाते थे। लेकिन आज कहीं भी किसी धरना प्रदर्शन में कहीं भी इनका कोई भी किसानों के प्रति या कोई बयान वगैरह नहीं आ रहा, तो इनके प्रति आप क्या रवैया कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे जी? ये फंस गए। हाँ जी, ये जी ऐसी बुरी तरह फंस गए। इन्होंने सोचा 1-2 दिन धरना चलता है और ये पंजाब वाले आ रहे हैं, हरियाणा वाले तो उठते नहीं है। और इन्होंने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी इनको मना लेगा और ये मान जाएंगे। अब ये फंस गए, इनके कंठों की फांस बन गई। अब ये इधर कंठ ऊंचा करते हैं तो फांस कट जाती है, नीचा करते हैं तो अगला मारता है। अब ना ये इस्तीफा देने दोगे और ना इनका कोई इस्तीफा ले। अब ये फंस गए, इनके तो गले की फांस बन गई ये आंदोलन।
तो रामस्वरूप जी, हमने गांव-गांव के अंदर यात्रा की है, गांव-गांव के अंदर हम गए हैं। अब कई जगह तो जिस तरह मैं नानकपुर, बम्बूर या रानिया की बात करूं या फिर गिदरावाड़ी, इधर इस साइड में मैं बात करूं कई इलाकों की, तो इन एरिया के अंदर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी और जेजेपी के खास तौर पे लोगों ने बैनर लगाए हुए हैं गांव के अंदर और इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है और कहा गया है कि अगर कोई नेता गांव में अंदर अपना प्रदर्शन करने या कोई पार्टी का फंक्शन करने आता है तो वो अपने सम्मान का आप जिम्मेवार है। तो इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये लोगों का रवैया सही है या सही नहीं है? देखो, सही तो है, जब गुस्सा आ रहा है, जब किसान मर रहे हैं, किसान की ये मदद नहीं कर रहे। चौधरी देवीलाल किसानों की आवाज उठाता था, आज चौधरी देवीलाल का परिवार किसानों की आवाज उठानी चाहिए ना, आज उठानी चाहिए। चलो, उस टाइम तो इन्होंने ये सोचा भी ये छोटा मोटा काम चलेगा, ये बड़ा चल गया। और रणजीत सिंह का तो चलो इस्तीफा देने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुष्यंत तो 10 एमएलए हैं। अगर 10 एमएलए दुष्यंत दे दे, उसके बाद निर्दलीय दे दें, निर्दलीय ना दें तो निर्दलीय के भी खिलाफ होगा। लेकिन ये चौधरी देवीलाल, चंद्र सिंह, छोटू राम, ये मतलब किसानों की आवाज उठाते थे और आज चौधरी देवीलाल का परिवार किसानों की आवाज नहीं उठाता। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रामस्वरूप जी, चौधरी अभय सिंह जी ने अपना इस्तीफा तैयार कर रखा है और अगर उन्होंने तो ये ऐलान भी कर दिया है और अपना इस्तीफा साइन भी कर रखा है। तो हम गए थे बहुद्दीन टोल प्लाजा पे, हमारी उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने अपना इस्तीफा तैयार कर रखा है। अगर 26 जनवरी तक कोई किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो चौधरी अभय सिंह जी जो चौटाला जी हैं वो अपना इस्तीफा देंगे। इस इस्तीफे के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, वो काम तो चलो वो अच्छा कर रहे हैं, इस्तीफा देते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे से तो देने और ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्तीफा तो दुष्यंत देगा ना, जब वो सरकार के मरोड़े लगेंगे। और न तो दुष्यंत नहीं देगा तो अभय सिंह दो, चाहे निर्दलीय दो, चाहे रणजीत सिंह दो, उनसे कोई असर नहीं पड़ेगा। मरोड़ी तो वहां से लगेगी जो दुष्यंत देगा। चलो, ये देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको सतबुद्धि आई है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, जैसे सुबह का गम्या शाम को घर आ जाता है तो वो गम्या नहीं होता। चलो, इन्हों सतबुद्धि आई, कभी बुद्धि तो इनको भी नहीं थी, लेकिन सतबुद्धि आई, बहुत अच्छा काम है। तो रामस्वरूप जी, एक जिस तरह बात करें कानूनों के प्रति, कानूनों को ये कह रहे हैं भी इनमें संशोधन कर देते हैं या 2 साल के लिए बैन कर देते हैं, इसके प्रति आपका क्या रवैया है? या कानूनों को रद्द ही किया जाए, इसके प्रति आप थोड़ा 370 हट सकती है। हाँ जी, हाँ जी। अधिग्रहण जमीन की कानून हट सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रैक्टरों पर टैक्स लागने वाला कानून हट सकता है। हाँ जी। तो ये कानून क्यों नहीं हट सकता? जब हमें जो चीज चाहिए ही नहीं तो हम पर थोपी क्यों जा रही है? हम किसान कहते भी हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसको हटाओ आप। हैं? क्या बड़े लोगों को, क्या व्यापारियों की, ये हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बीजेपी ये बड़े व्यापारियों की पार्टी है, कच्चे वालों से बचो, ये बात पहले ही कहते थे बुजुर्ग। लेकिन बड़ी भारी गलती होगी, नरेंद्र मोदी वाले टाइम याद नहीं रहे कच्चे वाले और इनको सरकार बना दी। ये हमारे बूढ़िए कहते थे कि कच्चे वालों से, बीजेपी से बचो, ये व्यापारियों की सरकार है। आज ये सच हो चुकी है, ये सच हो चुकी है। और क्या इन्होंने तीसरा हमला नहीं किया किसानों पर? पहला हमला किया इन्होंने जमीन अधिग्रहण का, वो रोड़ा मचाया, संसद में रोड़ा मचाया, विपक्ष ने रोड़ा मचाया, जनता ने रोड़ा मचाया, किसानों ने रोड़ा मचाया, अन्ना हजारा जी आया, वो चलो वापिस होया। दूसरा इन्होंने हमला किया ट्रैक्टरों पर टैक्स लगाना, वो फिर वापिस रोड़ा मचा के वापिस होया। तीसरा हमला इन्होंने फिर कर दिया। ये तो भूखे शेर हैं, बारी बारी हमला करते हैं। इनको जहां आमदनी, एक किसान के ऊपर इन्होंने आंख धर ली, भी इसको खत्म करना ही करना है। लेकिन नहीं, इतना जल्दी खत्म नहीं कर पाओगे आप खत्म हो पाओगे जब किसान को किसी ने छेड़ा है और जवान को किसी ने छेड़ा है तो खत्म अगला होया है। जब किसान को छेड़ा है तो राजा खत्म होया है, और जवान को छेड़ा है तो वो छेड़ने वाले उग्रवादी और देश वो खत्म हो चुके। तो रामस्वरूप जी, जिस तरह मैं बात करूं जियो कंपनी के मालिक जिस तरह धीरू अंबानी, अनिल अंबानी या पतंजलि के बाबा रामदेव, ये बहुत आजकल फेमस चल रहे हैं और इन्हीं की एडें ज़्यादा दिखाई जा रही हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा है, हमारे सूत्रों से खबर आ रही है भी जो मोदी है इनका गुलाम हो चुका है हमारे देश का प्रधानमंत्री। इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? ये 1.5 आंख वाला है ना जो रामदेव है, ये 1.5 आंख वाला लोगों को कहते हैं अंग ठीक करता हूँ, आपकी आंख इसकी ठीक हो ही नहीं। ये इसको सलवार पहन के जब भाग्या था ना, वो सारा बीजेपी का ही ड्रामा था। उस टाइम इसने हुआ बनानी थी कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी की हुआ बनानी थी। ये सलवार पहन के भाग्या था ना, इसने खुद की कंपनियां चलानी थी। आज ये अरबापति खरबापति होया खड़ा है। और ये मोदी जी को इसने इन्होंने ना कोई नेम सेम खुआया हुआ है भी हमारे खिलाफ तू चल नहीं सकता, तो इन्होंने ब्लैक में नहीं मानो। ये 1.5 आंख ठीक नहीं कर सका,
दो आंख आपकी पूरी नहीं कर सका, लोगों का क्या पेट ठीक कर लोगों का अधरंग कैसे ठीक ये होगा? लोगों का अधरंग कैसे ठीक कर दे। ठीक है जी, ठीक है रामस्वरूप जी, हमारी बात हुई रामस्वरूप जी खिचड़ जी से, तो इन्होंने अपने विचार रखे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके दोस्तों ये बताना मत भूलें वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ कैमरा पर्सन संजय बेड़ा के साथ जर्नैल सिंह, धन्यवाद।